दर्शन की 22वीं कक्षा। योग दर्शन के प्रथम पाद समाधि पाद के 21वें सूत्र तक पिछली कक्षा में देखा था। प्रसंग समाधि की प्राप्ति का था। असंप्रज्ञात समाधि के दो वर्ग बताए, एक भव प्रत्यय, एक उपाय प्रत्यय। जो उपाय प्रत्यय से असंप्रज्ञात की प्राप्ति होती है वो शीघ्र कैसे हो, उपाय प्रत्यय के संदर्भ में है ये बात। भव प्रत्यय के संदर्भ में इसको नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि जैसी भूमिका अवतरणिका दी गई है तो उपायों की भिन्नता के आधार पर समाधि की, असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति में शीघ्रता या विलंब हो सकता है। कुछ चीज को बताया जा रहा है। तो जो उपाय हैं वो तीन तरह से हो सकते हैं। वो मृदु उपाय हो सकते हैं, कम मात्रा वाले, मध्यम हो सकते हैं और अधिमात्र हो सकते हैं। अब इन तीन में भी जिसका संवेग तीव्र होता है, इच्छा बहुत तीव्र होती है। संवेग का मतलब एक तो भावनात्मक संवेग होता है, तीव्रता की, जल्दी से जल्दी ये मुझे प्राप्त हो, एक तो ये है। और दूसरा जो उपाय हैं उनके अनुष्ठान में शीघ्रता, वो वेग होना उसमें, संवेग कि कैसे जल्दी से जल्दी करूं, इसको भी और जल्दी करना है, ये भी उपाय जल्दी करना है, ये भी शीघ्रता से करना है। एक मन में शीघ्रता का भाव होता है हमारे कि मैं जल्दी से इस काम को निपटा लूं। जैसे संसार के कार्यों में हम देखते हैं ऐसा ही होता है। एक तीव्र संवेग होता है तो वो बहुत जल्दी करता है, बाकी सब काम छोड़ के उसी में ही लगा रहता है, प्रमुखता से करता है, गति भी तीव्र होती है, प्रयत्न भी अधिक हो जाता है। ये सब देखा जाता है। संवेग तीव्र होता है तो इच्छा तीव्र होती है, यूं कह लीजिए, या जो उपाय हैं उसमें अनुष्ठान में तीव्रता होती है, शीघ्रता होती है। तो जिनका संवेग तीव्र होता है उनको अपेक्षाकृत शीघ्र समाधि की प्राप्ति होती है, वो आसन्न है, निकट है उनके, औरों के दूर होती है। तो जो अधिमात्र उपाय हैं उनमें भी जो तीव्र संवेग हैं उनकी समाधि का की प्राप्ति आसन्न होती है। ये यहां पर कहा गया। यहां अधिमात्र उपाय के लिए तीव्र संवेग कहा गया। अब इसी के आधार पर भाष्यकार परिकल्पना करते हैं कि उसमें उन्होंने मृदु उपाय भी ले लिया, मध्य उपाय भी लिया और तीव्र उपाय, अधिमात्र उपाय भी ले लिया। अब संवेग तीव्र लिया है तो संवेग के भी फिर तीन भेद हो जाएंगे, मृदु संवेग, मध्य संवेग और तीव्र संवेग। तीव्रता जो है ये सापेक्ष कथन है, किसी से तीव्र है, कोई इससे कम है, तो स्वभावतः एक तीन तरह से हम वर्गीकरण कर लेते हैं। ऐसे करके ये 9 प्रकार के योगी इन्होंने बताए कि योगिनः मृदु मध्यादि मात्रोपाया नव भवंती। नव को हम यहां से जोड़ लेंगे कि 9 होते हैं, वो 9 तरह से वर्गीकरण कर सकते हैं। तो यहां तक का हमारा हुआ था। इसमें पीछे के पाठ में से किन्हीं को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कुछ आचार्य जी, ये प्रकृति लय योगियों की बात आई थी, तो प्रकृति लीने कैवल्यम पदम एवं अनुभवंती, तो ये प्रकृति में लीन किस प्रकार से होते हैं? हाँ, ये जो विधेय और प्रकृति वाले लय वाला विषय है ये काफी मत भिन्नता वाला विषय है, अस्पष्ट विषय है। इसमें प्रत्यक्ष तो कोई अनुभव है नहीं और व्याख्याकारों ने भी अलग अलग व्याख्याएं की हैं इसमें। तो सामान्य रूप से जो व्याख्या की जाती है वो ये, और अंतः साक्ष्य से भी हमारे को सिद्ध होता है कि अपर वैराग्य के समय इसको आनुश्रविक विषयों में रखा गया है। ठीक है, दृष्ट और आनुश्रविक। तो आनुश्रविक में जैसे स्वर्ग को रखा है, अब स्वर्ग शब्द का प्रयोग हम आनुश्रविक इसमें कि इस जन्म के बाद में होगा, मृत्यु के बाद में होगा, उस तरह से हम लेते हैं, यहां दिखाई नहीं देता। वैसे स्वर्ग की व्याख्या में यहां भी जो हमें सुख मिलता है, सुख विशेष मिलता है, उसको भी स्वर्ग कहते हैं। और मृत्यु के बाद में भी जिनको मिलता है वो एक स्वर्ग की एक स्थिति है कि अभी जैसा भी है जीवन, मृत्यु के बाद में बहुत कुछ अच्छा मिलता है, वो भी शरीर धारण करके ही होता है। ये उसकी दूसरी व्याख्या है। ठीक है, उसको मतलब ये तीन तरह से हो गया। एक तो ये कि मृत्यु के बाद में कोई ऐसी अवस्था है जहां ये शरीर नहीं होता है, वो स्वर्ग की अलग ही स्थिति है। ये ऐसा शरीर का जन्म मरण नहीं होता,
ये देवताओं के शरीर होते हैं, कुछ अलग तरह के होते हैं, वो एक बिल्कुल अलग मान करके एक तो वो व्याख्या है, ठीक है, उसको भी मन में रख सकते हैं। दूसरा है कि इसी जन्म में जैसे शरीरधारी हैं उसमें सुख विशेष, साधनों की विशेष, शरीर स्वस्थ है, सुंदर है, व्यक्ति अच्छे हैं, साधन सारे उपलब्ध हैं, वो भी उत्कृष्टता से हैं, ये सुख विशेष, ज्ञान भी अच्छा है, समझ अच्छी है, सामंजस्य अच्छा है, तो ये सुख विशेष हो जाता है। इसको इस जन्म में भी ले लेते हैं, और यदि इस जन्म के बाद में भी लेते हैं, वहां भी दूसरा भाग कर सकते हैं कि इस जन्म के बाद में जो अब शरीर होगा, शरीर की प्राप्ति होगी, वो बहुत अच्छा होगा, होगा ऐसा ही, लेकिन इस पृथ्वी पर नहीं, किसी दूसरी पृथ्वी पर होगा, यहां से कुछ और अच्छा हो सकता है, सब चीजें, तो उसको भी कह सकते हैं, लेकिन होगा वैसे ही, शरीर धारण करके सुख विशेष है, कर्माशय का फल है, तो उसके लिए भोग लेते हैं, तो जाति और आयु की भी आवश्यकता है, यानी शरीर भी चाहिए वहां पर। तो स्वर्ग भी जो है कर्मफलों का कर्मफल ही है एक तरह से, सुख भोग है, तो शरीर तो धारण होगा ही, कुछ भिन्न तरह का हो सकता है। तो जैसे स्वर्ग के विषय में हम ये तीन बातें सोचते हैं, ऐसे ही इस आनुश्रविक विषय विदेह और प्रकृति लय के लिए भी सोच सकते हैं। एक अधिकांश व्याख्याकारों की मान्यता यह है कि इस शरीर के बाद में, यानी मृत्यु के बाद में, ये विदेह और प्रकृति लय की स्थिति आती है, जैसे स्वर्ग के लिए वो बोलते थे, और उसमें ये शरीर नहीं रहता है, ये जो स्थूल शरीर है हमारा पांच भौतिक, ये नहीं रहता है, सूक्ष्म रूप में रहते हैं, कोई सूक्ष्म शरीर के साथ बताते हैं, कोई केवल चित्त के साथ बताते हैं, इस तरह से, अथवा सूक्ष्म शरीर भी छूट जाता है, केवल कारण शरीर रहता है, मूल प्रकृति में वो लीन रहते हैं, प्रकृति से संबद्ध रहते हैं केवल, इस तरह की व्याख्या ये की जाती है। तो उस दृष्टि से जब इसका उत्तर दें, जो आप प्रकृति लय का पूछ रहे थे, तो जब उसका स्थूल शरीर छूट गया, सूक्ष्म शरीर भी छूट गया, अब प्रकृति में वो लीन है, प्रकृति से संबद्ध है, सत्वर स्तंभ, मूल प्रकृति यानी सत्वर स्तंभ। अब उसकी व्याख्या हम कुछ नहीं कर सकते, वो क्या स्थिति है। अब ये शरीर नहीं है तो इस शरीर से संबंधित भूख, प्यास, सोना, गंदगी, ये सब तो नहीं रहेंगे उसकी। अब हमारे बहुत सारे कष्ट, बाधाएं इन्हीं से संबंधित हैं, इनके लिए हमें बहुत प्रयत्न करना होता है, उसके वो नहीं रहते हैं, वो कैवल्य की प्राप्ति जैसा अनुभव करते हैं। चित्त है तो निरुद्ध है, वो आनंद की अनुभूति करते हैं कुछ, ठीक है, सुख विशेष तो है वो। आनुश्रविक विषय भी जो है उससे वितृष्णा है, तो वो कुछ सुख विशेष तो है, विदेह और प्रकृति लय वाला भी, जैसे स्वर्ग में है, इनमें भी सुख विशेष तो है, लेकिन वो कैसा है उसके लिए सीधे सीधे कुछ एक मत है नहीं, कुछ स्पष्ट बताया नहीं जा सकता, लेकिन एक मान्यता ये है। दूसरा, जैसे हम स्वर्ग के लिए देखते हैं कि हम स्वर्ग को यहां भी देख लेते हैं, सुख विशेष को, ऐसे ही यहां पर इसी शरीर के रहते रहते हम विदेह और प्रकृति लय की स्थिति, ज्ञानपूर्वक कुछ विशेष स्थितियां हैं उसको समझ सकते हैं। यहां नहीं है तो मृत्यु के बाद में, हमें मृत्यु के बाद ही देखना है, तो मृत्यु के बाद में जो शरीर की प्राप्ति होगी वहां पर हो सकती है। अब कोई पिछला जन्म समाप्त करके फिर मनुष्य शरीर में आया है और उसको विदेह प्रकृति लय की स्थिति प्राप्त है, तो जैसे यहां रह रहा है वो भी रह रहा है, उसको भी स्थिति प्राप्त है। हमारी दृष्टि से तो ये शरीर है, लेकिन वो पिछले शरीर को छोड़ के आकर के उसको मिली हुई है। तो शरीर अवस्था में भी जैसे हम स्वर्ग के लिए करते हैं, ऐसे इसकी भी एक परिकल्पना, एक मान्यता वो भी चलती है। और यहां समझ की दृष्टि से जो मैंने आपको बताया था कि प्रकृति में लीन हो गया है, एक तो है आत्मा प्रकृति में लीन हो गई है, उससे संबद्ध हो गई है, एक ये अर्थ है। एक है ज्ञान की दृष्टि से वो प्रकृति में लीन हो गया है, ज्ञान के स्तर पर। वैसे आत्मा स्वतंत्र अस्तित्व वाली है, सत्वर स्तंभ भी अलग स्वतंत्र अस्तित्व वाले हैं, उसमें लीन होने का मतलब वो घुल मिल जाना वैसा तो है नहीं कि वो दो द्रव्य आपस में घुल मिल गए, इस तरह से तो होगा नहीं। ये तो शुद्ध है आत्मा, उस तरह से बिल्कुल पृथकत्व है उसका। तो वो ज्ञान की दृष्टि से लीनता हो सकती है, या उसका आश्रय लिया हुआ है, उस पर आधारित है, इतने अर्थ में लीन ले सकते हैं। अभी तो यही समझ में आता है, इनमें से कोई चीज स्थिति हो सकती है या कोई नई भी हो सकती है। और किसी कुछ? ओम, इसी सूत्र में आचार्य जी जो विदेह देवों के बारे में है, ते ही स्वसंस्कार मात्रोपयोगेन चित्तेन कैवल्य पदम इव अनुभवन्तः। तो यहाँ पर स्वसंस्कार से
जो धर्म होता है, पुण्य होता है, जिसके कारण से कुछ फल मिलता है, तो उस पुण्य को लिया जाएगा या फिर केवल संस्कार मात्र? इसका मेरे को अधिक झुकाव है वासना रूप संस्कार पे। धर्माधर्म नहीं, वासना रूप संस्कार। और नीचे जो लिखा है स्वसंस्कार विपाकम तथा जातीयकम अतिवाहयंती, ये स्वसंस्कार विपाक है, क्योंकि विपाक शब्द यहां पर आ गया है तो एक लिंग बन गया, संकेतक हो गया। ये धर्माधर्म रूप संस्कार है। तो उपयोग दोनों का हो रहा है। उनका मूल कारण तो है वासना रूप संस्कार, ऐसे संस्कार हैं जिससे कि वो उन स्थितियों में पहुंच रहा है। लेकिन वहां जो सुख भोग रहा है उसके लिए कर्माशय भी काम दे रहा है। उस कर्माशय का भोग कर रहे हैं वो, जब तक वो भोग है वो चलता रहेगा। तो एक विशेष संस्कार की स्थिति, ज्ञान की स्थिति और साथ में कर्माशय, इसका मिला जुला रूप वहां पर होगा। तो पहले वाले में तो मेरे को वासना रूप संस्कार अधिक संगत लगता है, और स्वसंस्कार विपाक में तो धर्माधर्म रूप संस्कार, उसमें भी पुण्य ही लिया जाएगा ये, क्योंकि सुख की बात है। लेकिन कर्माशय वाला जो है वो समझ में आता है। और आचार्य जी, इसमें जैसे कोई भी कर्म जब फल देने लगता है, जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि संस्कार विपाकम, तो फल देने लगता है, तो वो जैसे एक दिन दे करके छूट गया, फिर दूसरे दिन दूसरे ही कर्म का फल, ऐसा होता है, या फिर जैसे कोई एक फल देने लगा है तो कुछ दिन तक देते रहेगा? हाँ, इसके लिए यहां तो स्पष्ट नहीं है। आगे दूसरे पाठ के अंदर कर्म और कर्माशय से संबंधित बातें आएंगी, तो वहां कुछ तरह का इस विषय को चलाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि एक कर्म एक ही बस थोड़ी देर दिया और समाप्त हो गया। देर तक भी दे सकते हैं और थोड़ी देर भी दे सकते हैं, ये कर्म के स्वरूप पे निर्भर करता है। छोटा सा फल हो गया, किसी का लंबा हो गया। हमारा एक प्रसंग भी उठाया कि एक एक कर्म अलग अलग फल देता है या मिल करके देते हैं। अब हमें जाति मिलती है, यानी जैसे मनुष्य शरीर मिला या पशु शरीर मिला, वो शरीर तो लंबे समय तक चलता है। किसी का एक दिन चलता है तो किसी का 100 साल भी चलता है, या हजारों साल भी हो सकता है वृक्ष आदि का। तो ये लंबे समय भी चलता है, और उसमें कोई एक ही नहीं, सब मिल करके, अनेक कर्म मिल करके, जिसको हम प्रारब्ध बोलते हैं, कर्माशय से संचित में से निकाल के जो प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध अनेक कर्मों का संयोग है। वो ईश्वरीय व्यवस्था जानता है। उस सब का मिला जुला रूप हमारे को जाति और आयु के रूप में प्राप्त हो गया, और भोग भी उसके अनुसार कुछ मिल गए। अब पुरुषार्थ के अनुसार हम आयु को घटा बढ़ा भी देते हैं और भोगों को भी कम ज्यादा कर लेते हैं, ये होता है। इसके साथ साथ वहां भाष्य में ये भी आया है कि कर्म जो अनियत विपाकी होते हैं, इनका विपाक निश्चित नहीं होता है। जो प्रारब्ध है उसका तो निश्चित हो गया कि इस जन्म में मिलेगा, अगले जन्म में। लेकिन कुछ कर्म जो संचित हैं उसमें से आके भी बीच बीच में फल देते रहते हैं, उनको अनियत विपाकी कहते हैं। अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाकी उसमें है कि वो बीच बीच में आके भी फल देते रहते हैं, छोटा छोटा भी या बड़ा भी दे सकते हैं। उन कुछ के लिए कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा फल देने के लिए आया और बस भोग भोगा करके समाप्त हो गया। लेकिन बहुत सारे जो ये हैं, एक तो ये मिल करके देते हैं, इसलिए एक एक कर्म के लिए अलग अलग फल वाली तो बात वहां घटती नहीं है, और मिलके देते हैं और जो फल मिल रहा है वो लंबे लंबे चल रहे हैं। इसलिए एकदम बहुत स्पष्ट तो इसमें वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन जैसा है वो कुछ रखा आपके सामने, और आगे इस जब प्रसंग चलेगा वहां पर लंबा भाष्य है, वहां और कुछ स्पष्टताएं और हो सकेंगी। कुछ तो आचार्य जी, यहाँ पे श्रद्धा की ही प्रशंसा की गई है, क्यों? किसकी? श्रद्धा। श्रद्धा की। हाँ, हाँ श्रद्धा की जी, श्रद्धा की प्रशंसा है। प्रशंसा की गई है, पर क्या बिना श्रद्धा के योगी का योग संभव नहीं होगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? अगर श्रद्धा नहीं होगी तो उसकी रक्षा नहीं होगी, वो डिग जाएगा उस रास्ते से। श्रद्धा मतलब तो ठीक श्रद्धा, अच्छी श्रद्धा के है। अब यूं ही किसी ने अचानक कुछ सुना, जी। कहीं किसी माहौल में गया, योगियों के बीच में गया, साधकों के बीच में गया, अब थोड़े से वैसे ही तात्कालिक हो गई कि मेरे को भी ऐसा चलना चाहिए। जैसे एक तात्कालिक आकर्षण होता है, बच्चों को कोई जो खेल खेलने गए, जो खिलाड़ी दिखाई दिया, जो खेल चल रहे हैं अभी विश्व में अधिक दूरदर्शन पे आते हैं, उसके प्रति ज्यादा उत्सुकता हो जाती है, वो उस खेल को अधिक खेलने लगते हैं। ये एक तात्कालिक प्रतिक्रिया के रूप में, उत्सुकता के रूप में हो जाता है। तो ऐसा जिसने इसको प्रारंभ किया भी है लेकिन अभी श्रद्धा नहीं बनी है, जी। वो छोड़ देगा। और आपको इसके सैकड़ों हजारों उदाहरण मिल जाएंगे आसपास में भी। कितने लोग योगाभ्यास करते हैं, प्रारंभ करते हैं, उस भावना को लेके चलते हैं, फिर कितना कर पाते हैं, छोड़ बैठते हैं, हट जाते हैं,
मन में थोड़ी बनी रहती है लेकिन नहीं चल पाते। उसमें कारण श्रद्धा का अभाव या न्यूनता दिख जाएगा वो। इसलिए श्रद्धा बहुत आवश्यक है। इसके लिए माता के समान का है, वो कल्याण करती है, वो श्रद्धा तो पैदा करनी चाहिए। कितने लोग होते हैं जो चलते भी रहते हैं फिर भी, लेकिन बाद में वर्षों बाद भी कहते हैं कि हमारी श्रद्धा नहीं हो पा रही है इसमें। चल तो रहे हैं, लगा लिया, वचन दे दिया, उसलिए लोग देख रहे हैं क्या कहेंगे, बोल दिया पहले तो इसलिए चलते रहते हैं, लेकिन उन्हें श्रद्धा ही नहीं हो रही है हमारी। ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होती, जबकि ईश्वर के बारे में बोलते रहते हैं, करते रहते हैं, उपासना भी करते हैं, लेकिन अंदर से कमी बनी रहती है, पूरा विश्वास नहीं होता। ये वास्तविकता, ऐसा होता रहता है। तो वो अधिक नहीं चल सकते और उनको लंबा समय भी बहुत लगेगा, चल नहीं पाते हैं, हट जाते हैं, और चलते चलते भी वो अंदर से तो ढीले पड़ जाते हैं बिल्कुल। फिर कभी श्रद्धा बढ़ती है तो फिर चल पड़ते हैं, ये भी होता है। तो श्रद्धा तो आवश्यक है जी। बोलिए। ओम आचार्य जी, भाव प्रत्यय विदेह प्रकृति लयानम इस सूत्र में ये जो स्वसंस्कार मात्र उपयोग है ना, चित्ते ना बोले हैं, तो चित्त के द्वारा वो कैवल्य के समान अपने आप को अनुभव करता है, चित्त साथ में रहता है उसके। तो पर पीछे ये भाव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय को असंप्रज्ञात समाधि का दो भाग माने हम, परंतु असंप्रज्ञात समाधि का जो व्याख्या की है व्यास भाष्य में, उसमें तो चित्त का निरोध को असंप्रज्ञात समाधि का है। ठीक है, वृत्ति का निरोध होगा, वृत्ति का निरोध होगा। चित्त का निरोध मतलब चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा। संस्कार शेष तो है ही इसमें, संस्कारों का तो उपयोग करेगा ही वो। वृत्ति का निरोध है, संस्कारों का नहीं है। बोलिए। वृत्तियों का निरोध तो किया, लेकिन अब संस्कार मात्र शेष रह गए, तो उपयोग के रूप में कैसे काम स्व संस्कार? हाँ, ये विषय बहुत स्पष्ट नहीं है, जैसा मैंने पहले भी आपके सामने रखा, लेकिन उन संस्कारों के आधार पर, उन संस्कारों के आधार पर एक स्थिति बन जाती है, चित्तवृत्ति निरोध हो जाता है। ज्ञान का, संस्कारों का एक स्तर होता है। जैसे हम समझने के लिए लौकिक उदाहरण दे रहा हूं मैं, उसके लिए नहीं कह रहा हूं कि वहां भी ऐसा ही होता है। यहां तो मैं उदाहरण दूंगा तो वो तो कुछ वृत्ति का ही दूंगा, वहां वृत्ति रहित स्थिति कि कई बार संस्कार ऐसे उभरते हैं। संस्कार तो होते हैं अच्छे बुरे दोनों तरह के। तो जैसे व्यग्रता का उदाहरण हो जाता है, मिल जाता है हमारे को, व्यक्ति व्यग्र हो जाता है, संस्कार अचानक होते हैं, अति उग्र हो जाता है, क्रोधित हो जाता है और दोषों से ग्रस्त होता है। ऐसे कभी कभी यूं नहीं हो जाता, संस्कार उभरते हैं तो व्यक्ति एकदम से शांत हो जाता है, वैराग्य जैसी स्थिति में चला जाता है, बहुत अच्छा व्यवहार करने लगता है, एकदम से हो जाता है। उसने कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया है वहां पर, बस ऐसे ही किसी दिन ऐसा भाव बन जाता है। हम अपना अपना भी देख सकते हैं, अलग अलग तरह के भाव बन जाते हैं, वो संस्कारों के कारण से होते हैं। तो ऐसे ही इनके कुछ विशेष संस्कार हैं, उन संस्कारों से वृत्ति निरोध की स्थिति बन जाती है। कभी कभी कोई घटना विशेष हो गई, कुछ ज्ञान हो गया, संस्कार उभर गया, तो जैसे कि कुछ भी विचारने को मन नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं, न पढ़ने का न विचारने का, बस अंतर्मुखी होकर के बैठा है आदमी अंदर की स्थिति में, कुछ इच्छा नहीं कर रही है उसकी, ऐसे। अभी लेकिन इसमें तो कुछ ना कुछ वृत्ति है, पर वहां वृत्ति ही निरोध हो जाती है बिल्कुल, ऐसा हमारे को मानना होगा। इसमें वो वृत्ति मात्र से ही हो जाता है, कुछ नहीं, बस वो आनंद की अनुभूति कर रहा है और कुछ नहीं, किसी के बारे में नहीं सोच रहा है, न अपने शरीर के बारे में, न घर परिवार के बारे में, न राष्ट्र के बारे में, न धर्म के बारे में, न प्रचार के बारे में, न किसी गौ रक्षा के बारे में, कुछ नहीं। सब विषय, घर परिवार है, दिन है, रात है, कुछ भी नहीं सोच रहा है वो, कुछ नहीं, बस अंदर आनंद की स्थिति में चला जाता है, बस कुछ भी विचार नहीं। तो वो वृत्ति निरोध जैसी कोई स्थिति बनती है। चित्त तो है इसके साथ में, विदेह के साथ में, लेकिन निरुद्ध अवस्था तो हमें माननी होगी, नहीं तो ये असंप्रज्ञात के अंतर्गत क्यों लिया जाता। तो चित्त की वृत्ति तो रुक रही है और साथ में कह रहे हैं संस्कार का भी उपयोग हो रहा है, ठीक है, और कर्मफल का भोग हो रहा है उसको, यानी सुख की अनुभूति तो वो कर रहा है आत्मा, लेकिन वो वृत्ति के रूप में नहीं है। चित्त में वृत्ति उठाते हुए भी हम सुख दुख का भोग करते हैं, संसार के विषयों के जैसे जैसे संपर्क में आते हैं तो सुख दुख होता है। अब इसमें चित्त में वृत्ति होते हुए हम सुख दुख को अनुभव कर रहे हैं। अब एक स्थिति ऐसी देख लो कि उसमें चित्त तो निरुद्ध हो चुका है, वृत्ति नहीं है, क्योंकि बाहर के किसी विषय के कारण से सुखी दुखी नहीं हो रहा है वो,
बाहर से कोई सूचना आ रही है, संकेत आ रहा है, तो चित्त के अंदर वृत्ति उठ रही है, ऐसा कुछ प्रक्रिया हो नहीं रही है अभी। इस सबसे रहित है वो, बाहर का कोई विषय नहीं है। चित्त निरुद्ध हो गया लेकिन उसको सुख मिल रहा है, वहां पर आनंद मिल रहा है उसको। लेकिन उसका यही विशेषता है कि उसने ऐसे संस्कार रख रखे हैं, ऐसी स्थिति को पाया है कि वो चित्त को निरोध कर दिया है उसने। वो स्थितियां अपवाद रूप में है ये कुछ। ओम 18वें सूत्र में एक पंक्ति आई थी, तद अभ्यास पूर्वम चित्तम निरालंबनम अभाव प्राप्तम इव भवति। जी, तो इसमें अभाव प्राप्तम इव का अर्थ क्या है? अभाव प्राप्त मतलब कोई विषय नहीं रहता है, निर्वस्तुक रहता है, शून्य रहता है वो वस्तु। यानी चित्त अभाव को प्राप्त हो गया है, यानी चित्त का अस्तित्व समाप्त हो गया, ये नहीं कह रहे हैं। चित्त में कोई विषय नहीं रहेगा। चित्त का बाह्य विषय जो आलंबन आदि बनते हैं इंद्रियों के माध्यम से, वो नहीं रहेगा यहां पर। उसी को ये जो इन्होंने कहा अभाव प्राप्त हुई है, इसको निरालंबन कहा, इसको निर्वस्तुक कहा, इसको अर्थ शून्य कहा। ये जो सारे हैं इसी को ही खोलने वाले शब्द हैं। इस रूप में वो अभाव प्राप्त है। चित्त अपने आप में अभाव को प्राप्त हो रहा है, द्रव्य घटक अंतःकरण उपकरण, वो अभिप्राय नहीं है। तो जो ये इव कहा है इसलिए कहा कि मतलब संस्कार केवल शेष रह जाते हैं। संस्कार तो शेष रहते हैं और उसमें नए संस्कार भी पड़ रहे होते हैं। नए संस्कार हैं, इसका जो मैंने कल भी उत्तर दिया था, एक तो वृत्ति के रूप में तो समाप्त हो गया है, लेकिन संस्कार के स्तर पर गतिविधियां हैं, अभी संस्कार तो हैं वहां पर। और निरोध समाधि का, असंप्रज्ञात समाधि का भी एक संस्कार पड़ता है। अब ये संस्कार बिना वृत्ति के होते नहीं है, हम एक तरफ ये मानते हैं, दूसरी तरफ वृत्ति निरोध भी कह रहे हैं। तो कोई दूसरी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संस्कार तो पड़ रहे हैं वहां पर, तो कुछ तो चल रहा है ना उसमें, तो वो अभाव प्राप्तम हुआ। और चित्त के परिदृष्ट और अपरिदृष्ट दो तरह के धर्म होते हैं। तो वृत्ति है परिदृष्ट धर्म, वो निरुद्ध हो गया है, लेकिन जो अपरिदृष्ट धर्म है वो तो चल रहे हैं। जीवन आदि है, संस्कार है, उससे संबंधित जो चीजें चल रही हैं। चूंकि अधिकांश हमारा वृत्ति के रूप में होता है और हमें वही प्रकट होता है, और वो समाप्त हो गया तो हम कैसे कहते हैं कि अभाव प्राप्तम हुआ। लेकिन अंदर तो चीजें चल रही हैं। हम किसी व्यक्ति को कहें कि ये तो बस मरे हुए के समान है, मरा नहीं है, कुछ तो चीजें चल रही हैं, लेकिन जीवित की जो लक्षण होते हैं वो वहां दिखाई नहीं दे रहे हैं, वही मुख्य होते हैं, तो इसलिए कह रहे हैं मरा हुआ सा है, बाहर की गतिविधियां नहीं हो रही हैं, तो इसलिए यहां पर ऐसा कहा गया। पूछिए। 19वें सूत्र में जी, जो भव प्रत्यय वाली जो स्थिति है, तो उसमें जो संस्कार होते हैं तो वो निरोध संस्कार ही मानने पड़ेंगे कि उसके रहे हैं, तो वो उसने पहले उस तरह की स्थिति प्राप्त की होगी, ऐसा भी मानना पड़ेगा? नहीं, ये स्व संस्कार मात्र का उपयोग है, ये निरोध के संस्कार नहीं है, ये भिन्न अन्य संस्कार मानने होंगे। जिन संस्कारों के कारण से उसको ये निरोध अवस्था प्राप्त हुई है, अब निरोध अवस्था आ गई, इसके जो संस्कार पड़ेंगे वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो स्थिति बनी है वो अन्य संस्कारों के कारण से बनी है, और वो संस्कार निरोध अवस्था से पहले के हैं, इतना हमें मानना ही होगा। नहीं तो उसमें फिर दोष आ जाएगा कि अगर ये निरोध अवस्था के संस्कार ही हैं तो वो फिर अब निरोध अवस्था का कारण नहीं माना जाएगा। तब मानेंगे पहले निरोध अवस्था आई, असंप्रज्ञात समाधि लगी, फिर जो संस्कार बने। तो शुरुआत कैसे हो गई? स्व संस्कार उपयोग है ना, तो वो तो पहले से ही हमारे को मानने होते हैं। दूसरे संस्कार हैं उनका वो उपयोग करता है, ये निरुद्ध अवस्था के संस्कार नहीं है। उसके अतिरिक्त विवेक आदि के, ज्ञान के जो भी हैं, वो कुछ ऐसी स्थितियां बनी उसको, कुछ जैसा भी वैराग्य घटा किसी भी कारण से, तो वो एकदम निरुद्ध अवस्था में चला गया। तो मतलब पहले भी उसको इस तरह की योग वाली स्थितियां रही होंगी अथवा योग मार्ग पे चला होगा, बिल्कुल नहीं मान। ये कुछ यहाँ कहा नहीं जा रहा है। आप कहने लोगों कि पहले भी असंप्रज्ञात रही होगी या संप्रज्ञात रही होगी, ये कुछ नहीं हो, रहा नहीं रहा कुछ नहीं, ये योगियों के लिए कहा ही नहीं जा रहा है, ये देवों के लिए कहा जा रहा है। तो उसके साथ इसको घुलाइए मिलाइए नहीं कि असंप्रज्ञात समाधि मतलब तो योगी, ये अभिप्राय नहीं है। ये देवों से संबंधित है, इसको आप संप्रज्ञात समाधि और यम नियम पालन और उससे हटा करके थोड़ा देखिए। अब इतना तो मानना ही होगा कि कोई देव बना है, ज्ञानवान बना है, तो कुछ तो उसने संयम किया ही होगा।
कुछ तो जीवन ढंग से चलाया होगा, नहीं तो उस स्थिति को पा ही नहीं सकता था वो। देव है तो ज्ञान की किसी विशेष स्थिति में पहुंचा है, लेकिन वैसा उसका यम नियम का पालन या संयम या वैराग्य जैसा योगियों का होता है उस तरह का नहीं, लेकिन एक स्तर तक तो मानना ही होगा उसका भी। कोई बहुत विषय भोगी हो और विषयों की तरफ ही आसक्त हो, वो तो देव भी नहीं बन सकता। कम से कम जब ज्ञान प्राप्त कर रहा है, पढ़ रहा है, तपस्या कर रहा है, उस समय तो वो विषयों से अलग होकर के ही तो कर सकता है। ठीक है, भिन्न समय में वो विषयासक्त भी होता है, लेकिन जिस समय में पढ़ रहा है, लिख रहा है, उस समय तो उसने अपने को रोक रखा है ना, नहीं तो वो पढ़ ही नहीं सकता, सीख ही नहीं सकता है। तो उतने अंश में इसको देवों की कोटि है, अलग मान करके चलेंगे। ठीक है, और कोई पीछे? आप तो दीजिए, उनको दीजिए। हाँ बोलो आप। इसी सूत्र में, भव प्रत्यय सूत्र में, हाँ, जो अंतिम वाक्य है, यावन्न पुनरावर्तते अधिकारवशात चित्तम, हाँ, उसको एक बार। मतलब वो कब तक रहता है वहां, वो वहां कब तक रहता है, ये प्रकृति लय के लिए है। वो कब तक रहता है कि जब तक अधिकार के कारण से चित्त वापस नहीं आ जाता। प्रकृति लय के लिए ये कहते हैं कि उसमें चित्त भी हट जाता है उसका। भव प्रत्यय में चित्त साथ में रहेगा, लेकिन स्थूल शरीर हट गया उसका। अब प्रकृति लय में वो कहते हैं चित्त भी हट गया, है साधिकारी चित्त, चित्त भी साधिकार है, अवसिताधिकार नहीं हुआ है, अधिकार समाप्त नहीं हुआ है, यानी उसको भोग और अपवर्ग की पूरी प्राप्ति नहीं हुई है, कृतकृत्यता नहीं हुई है, लेकिन अभी किसी अन्य कारण से वो भोग दिलाने में समर्थ नहीं है, अधिकार उसका स्थगित जैसा हुआ है। लेकिन अधिकार है, वो फिर आएगा, कर्माशय के कारण से आएगा। भोग अपवर्ग के लिए फिर जब अधिकार होगा, थोड़ी देर के लिए उसका अधिकार स्थगित हो गया है, सस्पेंड हो गया है, लेकिन वो अधिकार तो है, वो फिर आएगा। तो जब तक वो फिर से अधिकार के कारण से नहीं आ जाता, तब तक ये कैवल्य का अनुभव करते रहते हैं। और इसमें टीकाकारों ने और ग्रंथों के आधार पर उनकी समय सीमाएं भी लिख रखी हैं। समय सीमाएं, और वो बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी समय सीमाएं हैं कि इसका काल कितना है, इनका काल कितना है। तो उन्होंने कालों को भी निर्धारित किया है। यहां के वर्णन से तो ये लगता है कि जैसे स्वसंस्कार मात्र उपयोग है, तो सबके संस्कार अलग अलग होंगे, थोड़ी भिन्नता है, लेकिन एक तरह के होंगे कुछ। और स्वसंस्कार विपाकम तथा जातीय कम अतिवाहयंती, तो कर्माशय सबका एक जैसा तो नहीं होता है, अलग अलग हो सकता है। तो इनका काल, ये चूंकि कर्म और संस्कार के कारण से हो रहे हैं, तो ये कोई सबके लिए एक निश्चित काल की संभावना कम लग रही है, लेकिन फिर भी कई लोग मानते हैं उसमें निश्चित समय भी, तो वो भी एक विचार की बात है। तो इसके अंदर ये मनवंतर के आधार पर गणना करते हैं, ये वायु पुराण के आधार पर वर्णन मिलता है। मनवंतर, ये जो हमारी सृष्टि चलती है, इसमें 14 मनवंतर माने जाते हैं। 14 मनवंतर, अभी 7वां मनवंतर चला है। वैवस्वते मनवंतरे जो हम संकल्प पाठ में बोलते हैं, ये 7वां चल रहा है, यानी आधे से अभी कम है, अभी सृष्टि आधे से और बाकी है, 7वां मनवंतर चल रहा है। तो ये जो सृष्टि काल है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का, इसको 14 मनवंतरों में बांटा जाता है। और 14 मनवंतर का मतलब होता है, एक मनवंतर का मतलब होता है 71 चतुर्युगियां। 71 चतुर्युगियां, एक एक मनवंतर में 71 चतुर्युगियां मानी जाती हैं। ये मनुस्मृति में दिया गया है, और भी इसका वर्णन मिलता है। और चतुर्युगी का मतलब है 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये जो हम 4 युग कहते हैं, ये चारों युग मिलाकर के ये एक चतुर्युगी हो गई। 4 युगों का मेल जो है एक चतुर्युगी हो गई। ऐसी ऐसी 71 चतुर्युगियां, 71 चतुर्युगियां हो, उसको एक मनवंतर बोलते हैं। ये बहुत लंबा काल है। और ये जो सतयुग कलयुग आदि का काल है, तो उसके अंदर कलयुग का जितना काल है इससे दुगना द्वापर का है, और उसमें और कलयुग जितना जोड़ दीजिए तो वो है त्रेता का, और उसमें एक और जोड़ दीजिए तो सतयुग का है। और कलयुग का जो काल है उसको यूं देखिए, 4 3 2, उल्टा ले लीजिए संख्या को, जैसे 1 2 3 4 होता है ना, 4 3 2 और 0 0 0।
4,32,000 वर्ष। ये कलयुग का काल हो गया। द्वापर का काल इससे दुगना होगा, 8,64,00,000 हो जाएगा, 64,000, 8,64,000। त्रेता का में इसमें 4,32,000 और जोड़ दीजिए, 12,96,000। और सतयुग में कलयुग का काल और जोड़ दीजिए, तो सतयुग का काल सबसे लंबा होता है। ऐसा करके ये जोड़ किया जाता है। तो ये इतना वर्ष मिला करके एक चतुर्युगी हुई। ऐसी ऐसी 71 चतुर्युगियां मिला करके एक मनवंतर होता है। तो अब देखो जो ये वर्णन देते हैं वो कैसे देते हैं। अब इसमें इन्होंने इन विदेह और प्रकृति लय के अतिरिक्त भी कुछ और बातें लिखी हुई हैं। तो जो इंद्रियों में के चिंतक हैं, इंद्रियों को ही, इनका कहना है कि जो इंद्रियों को ही आत्मा मान करके उपासना करते हैं और वहीं तक रहते हैं, तो उनके 10 मनवंतर तक वो मुक्ति जैसा अनुभव करते हैं। 10 मनवंतर तक, यानी 710 चतुर्युगियों तक। 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर, तो 10 मनवंतर का मतलब हो गया 710 चतुर्युगियों तक। सृष्टि का जो काल है 4,32 करोड़, उससे कम, 1/3 कम, लगभग 1/3 कम। और भौतिकास्तु शतम पूर्णम सहस्रम तु अभिमानी कहा। कुछ और दूसरे होते हैं वो 100 मनवंतर तक रहते हैं। जो अहंकार पे केंद्रित होते हैं वही उसी को आत्मा मान के करते हैं और उस स्थितियों पे पहुंच जाते हैं, वो सहस्र मनवंतर तक। और फिर इसमें बौद्धा लिखा हुआ है, बौद्धा 10 सहस्राणी तिष्ठन्ति विगत ज्वरा। ज्वर मतलब दोष, दुख से, बाधाओं से रहित होते हैं। कितने? 10,000 मनवंतर तक रहते हैं। और जो अव्यक्त के चिंतक होते हैं, अव्यक्त यानी मूल प्रकृति, उसके जो चिंतक होते हैं वो 100 सहस्रम तो तिष्ठन्ति, 100,000 मनवंतर तक ज्वर से रहित रहते हैं, कष्ट से रहित रहते हैं, कैवल्य पद जैसा अनुभव करते हैं। ये बात है। तो अव्यक्त प्रकृति, ये जो 10 सहस्र मनवंतर कहे गए, ये प्रकृति लीन, ये प्रकृति लय वाले के साथ हम कुछ समानता देख सकते हैं। उसके नीचे है जो विदेह वाले में हम कहीं देख सकते हैं। तो इतने लंबे समय की गणना इन लोगों ने की है, ये इस तरह से लिखते हैं। अब ये तो सर अब बाकी विचार नहीं है कि ऐसा कुछ होता है, कैसे होता है, इसका तो और कुछ वर्णन नहीं मिलता। योग दर्शन में तो इसका काल मिलता नहीं है कितने समय का, लेकिन इसमें सुख होता है विशेष, ये हमें संकेत मिलता है। आगे भी आएगा कुछ इसका वर्णन, अन्य प्रसंगों के अंदर ये भी वर्णन आएगा, उसको और वहां आके देखेंगे। इसको विचार कोटि के अंदर रखें, भी कुछ ऐसा वर्णन मिल रहा है यहां पर। आगे देखिए, तो 22वां सूत्र, 21वें सूत्र में कहा था तीव्र संवेगानाम आसन्न। तो अधिमात्र उपाय वाले, उपाय वही होंगे श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा, जो पिछले सूत्र में आगे बताए। और उसमें तीव्र संवेगों की आसन्न होती है। अब इसमें भी वो भेद कर रहे हैं। ये जो तीव्र संवेग है, ये तीव्र संवेग भी और 3 तरह का देखा जा सकता है, तरतम भेद देख सकते हैं। तो 22वें सूत्र में कहा मृदु मध्याधिमात्रत्वात् ततोपि विशेष, उससे भी विशेष होता है। ये जो तीव्र संवेग से जो होता है आसन्न, अब इसमें भी कुछ विशेषता हो सकती है। तीव्र संवेग को भी 3 भागों में बांट दिया, मृदु तीव्र संवेग, मध्य तीव्र संवेग और अधिमात्र तीव्र संवेग। तो जिस जिसका तीव्र संवेग है उन सबको समान ही काल में प्राप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तीव्र संवेग भी मृदु तीव्र हो सकता है, मध्य तीव्र हो सकता है और अधिमात्र तीव्र हो सकता है। 3 भेद और कर दिए उसके। तीव्र संवेग अधिमात्र उपाय, जो 9 में से एक भेद था अंतिम वाला, तीव्र संवेग अधिमात्र उपाय, उसके फिर 3 भेद कर दिए। मृदु तीव्र संवेग अधिमात्र उपाय, मध्य तीव्र संवेग अधिमात्र उपाय और अधिमात्र तीव्र संवेग अधिमात्र उपाय। अब इन भेदों को हम पिछले वालों में भी लगा सकते हैं, लगाने को। जितने 9 भेद हमने किए थे, 9 में भी फिर ये 3-3 भेद कर देंगे, संवेगों के भी 3-3 कर देंगे। जैसे यहां तीव्र संवेग के 3 भेद किए हैं, ऐसे वहां मृदु संवेग के भी 3 कर देंगे। मृदु मृदु संवेग, मध्य मृदु संवेग,
अधिमात्र मृदु संवेग। अब मृदु के बाद में मध्य भी ले लेंगे, मध्य संवेग था तो क्या मृदु मध्य संवेग, मध्य मध्य संवेग और अधिमात्र मध्य संवेग, ऐसे सब में हम कर सकते हैं। और साथ में नहीं, उपाय जो है, उपाय उसका मंद में चला जाएगा, मृदु उपाय वाले कहलाएंगे। तो ऐसा मृदु उपाय में भी, मध्य उपाय में भी, ऐसे कुल मिलाकर के 3 के हमने 3 भेद किए तो 9 हुए थे, और 3 3 और कर दिए तो 27 रूप से कर सकते। लेकिन यहां जो वर्णन किया जा रहा है 22वें सूत्र में, वो अधिमात्र उपायों वालों में जो तीव्र संवेग है उनका किया जा रहा है, 9वें का केवल, उस 9वें के 3 भेद कर दिए। ऐसे शुरू के जो 8 हैं उनके भी 3 3 भेद किए जा सकते हैं। तो क्या विशेषता होती है, तो उसको भाष्य में बताया, मृदु तीव्रो, मध्य तीव्रो, अधिमात्र तीव्र रहती। तीव्र संवेग को इन्होंने 3 विशेषण लगा दिए, 3 हो गए। अब विशेषता क्या है, तो तद विशेषादपि, इसकी विशेषता से भी, मृदु तीव्र संवेग से आसन्न। पिछले सूत्र में जो तीव्र संवेगा नाम आसन्न कहा था, तो वो मृदु तीव्र संवेगों की तो आसन्न होती है, निकट होती है। उपाय तो अधिमात्र ही लेना है हमें, तो मृदु तीव्र संवेग की तो आसन्न हो गई। ततो मध्य तीव्र संवेग से आसन्न तरह, निकट है उसकी निकटतर होगी। और तस्मात अधिमात्र तीव्र संवेग से, और अधिमात्र उपाय तो है ही, तस्य अधिमात्रोपाय से अपनी आसन्न तमः, आसन्न, आसन्न तर और आसन्न तम, ये भेद कर दिया है। आसन्न ही, लेकिन उसमें भी भेद कर दिया। समाधि लाभ, समाधि की प्राप्ति होती है, एक बात। दूसरा का समाधि फलम च, और उस समाधि से जो फल होता है वो भी उसी तरह से आसन्न, आसन्नतर और आसन्नतम होगा। समाधि शीघ्र हो रही है तो समाधि का फल भी शीघ्र आएगा। अब यहां समाधि की प्राप्ति हम दोनों दृष्टियों से देख सकते हैं। चूंकि ये हमारा प्रसंग असंप्रज्ञात का चल रहा है, इसलिए समाधि लाभ का मतलब असंप्रज्ञात की प्राप्ति। और लाभ, असंप्रज्ञात समाधि से जो लाभ होता है, मुक्ति की प्राप्ति, जीवन मुक्त स्थिति की प्राप्ति, वो भी शीघ्र हो जाएगी, ऐसा हम ले सकते हैं। और यदि इस बात को, जो बात इन्होंने असंप्रज्ञात समाधि के लिए कही है, ये कि ये बात हम संप्रज्ञात के लिए भी घटा दें तो कोई आपत्ति नहीं उसमें भी, कि संप्रज्ञात समाधि किसकी शीघ्र होती है, उसमें भी ये सारी बातें जोड़ी जा सकती हैं कि उपाय कितने हैं, मृदु उपाय हैं, मध्य है, अधिमात्र है, और संवेग कैसा है। ये तो सब जगह देखा जा सकता है, हम लौकिक चीजों में भी घटा सकते हैं। तो उस दृष्टि से देखेंगे तो समाधि की प्राप्ति मतलब संप्रज्ञात, और समाधि का फल यानी असंप्रज्ञात, या तो संप्रज्ञात और समाधि का फल, संप्रज्ञात का फल पर वैराग्य या असंप्रज्ञात समाधि। और असंप्रज्ञात समाधि को समाधि लाभ कहेंगे तो उसका फल है धर्मेक समाधि की प्राप्ति, जीवन मुक्त की स्थिति, कृत्यकृत्यता की स्थिति। ये सारी चीजें यथाक्रम हम लगा लेंगे। तो इनको आसन्न तमः समाधि लाभ समाधि फलम च इति। इसका सारे का तात्पर्य क्या है, लोकोक्ति जो हमारे मुहावरा चलता है, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा। वही बात कही गई है, दूसरे ढंग से कही गई, जितनी चीनी डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा। जो जितना करेगा, जितनी तीव्रता से करेगा, वेग होगा, उपाय होगा, उतनी उतनी शीघ्रता से हो जाएगा। तो कई जने पूछते हैं कितने दिन में समाधि लग जाती है, कितने दिन में मुक्ति हो जाएगी, कितने सालों में या कितने जन्म में। उन सब जगह ये उत्तर हम दे सकते हैं। वैसे समय का कोई नियम नहीं है, न काल नियमो वामदेव वक्त। वामदेव हुए, ऋषि हुए, बहुत जल्दी जीवन मुक्त हो गए जन्म लेते ही। तो इसमें कोई काल का ये नियम नहीं है कि जन्म लेने के बाद 20वें साल में, 30वें साल में, या 50, 60, 80 या 100 साल के होने पे होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। कभी भी हो सकती है। अब पिछले जन्म की ऐसी संस्कारित आत्मा आई है तो 10, 15, 20 साल में भी हो सकती है, 30 साल में, 50 साल में, 80 साल में, 100 साल में, कभी भी हो सकती है। अपना अपना जैसा जैसा जिसका है प्रयत्न और पिछली स्थिति, वो सब मिला करके वो होगा। तो अब जब इन्होंने कहा कि समाधि की शीघ्र प्राप्ति, अब ये तो सभी के मन में रहती है, जो हमारा लक्ष्य है वो शीघ्र प्राप्त हो। लौकिक दृष्टि से भी होता है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी सबको होता ही है। तो कह रहे हैं कि क्या ये समाधि की शीघ्र प्राप्ति, आसन्न जो लाभ है समाधि का, उसका यही उपाय या कोई और भी उपाय है?
अब ये उपाय कठिन भी लगता है, कोई सरल उपाय हो थोड़ा सा, ये भी एक इच्छा रहती है। किसी को वो सरल लगता है, किसी को ये कठिन लगने लग जाता है, अपनी अपनी प्रकृति होती है। तो देखिए 23वें सूत्र की भूमिका में, किम एतस्माद एव आसन्नतम समाधि लाभो भवति समाधिर भवति, क्या इसी से ही समाधि आसन्न होती है, निकट होती है? किससे? जो पीछे बताया संवेग। संवेग यहां पर आसन्न करने में उपाय बताया गया, कारण बताया गया। वैसे जो उपाय है वो तो है ही, संवेग की बात कही गई थी। तो क्या ये संवेग ही एक उपाय है या कोई और भी उपाय है? तो कहते हैं अथ अस्य लाभे भवति अन्योपि कश्चित उपायो न वायति, कोई और उपाय भी है या नहीं है? तो कहते हैं हाँ, और भी कोई उपाय है। तो उसके लिए 23वें सूत्र में कहा ईश्वर प्रणिधानात वा अथवा ईश्वर प्रणिधान से भी आसन्न समाधि लाभ होता है, समाधि की प्राप्ति शीघ्र होती है। प्रसंग असंप्रज्ञात का ही लेंगे, और चाहे तो संप्रज्ञात को भी ले सकते हैं अगर व्यापक करना चाहे तो, नहीं तो असंप्रज्ञात का। ईश्वर प्रणिधान से असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति आसन्न होती है, शीघ्र होती है। और यहां भी हम वही घटा सकते हैं, मृदु मध्यादि मात्रत्वा ततोपि विशेषः। ईश्वर प्रणिधान में भी मृदु ईश्वर प्रणिधान है, मध्यम है, अधिमात्र है, उसमें भिन्नता आएगी। ईश्वर प्रणिधान कितना हो रहा है, किस स्तर का हो रहा है, उसके कारण भी भिन्नता आएगी। तो कोई भी कहने लगेगा जी मैं भी ईश्वर प्रणिधान कर रहा हूं, मेरे को तो इतना समय लग रहा है, आप भी ईश्वर प्रणिधान कर रहे हो, वो भी ईश्वर प्रणिधान कर रहे हैं। तो ईश्वर प्रणिधान के करने में भी मृदु मध्य अधिमात्र का भेद समझ ही लेना चाहिए, वो अंतर्भावित है, भले ही इन्होंने यहां लिखा नहीं है। तो ईश्वर प्रणिधान से भी समाधि आसन्न होती है। एक दूसरा उपाय बताया, ईश्वर प्रणिधान को योग दर्शन में नियमों के अंतर्गत 5वें नियम में भी गिनाया गया है, जो जिसका वर्णन आगे आएगा दूसरे पाठ के अंदर। तो अपने आप में वो एक महत्वपूर्ण उपाय है, लेकिन यहां इसको विशेष रूप से कहा गया है। अब ये ईश्वर प्रणिधान क्या है? ये वही वाला ईश्वर प्रणिधान है जो नियमों वाला है, इस पर काफी चर्चा चलती है। कुछ लोग कहते हैं कि यहां जो ईश्वर प्रणिधान है ये अलग है, और नियमों वाला ईश्वर प्रणिधान है वो अलग है, क्योंकि वहां व्यास जी ने जो व्याख्या की है उसकी, सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम तत्फल संन्यास होगा, अपनी क्रियाओं को परमात्मा के अर्पित कर देना और निष्काम हो जाना, फल की कामना ना करना इत्यादि। उसकी चर्चा विस्तार से वहीं देखेंगे। अब यहां जो व्याख्या की गई उसमें ये बात सीधी सीधे नहीं लिखी हुई है, तो इसका तात्पर्य कुछ लोग अलग लेते हैं कि यहां ईश्वर प्रणिधान का मतलब क्या है। तो यहां आगे चल करके तज्जपस तदर्थ भावनम इत्यादि चीजें आएंगी। तो बोले यहां जो ईश्वर प्रणिधान है वो ये है कि परमात्मा का जप करना, अर्थ सहित जप करना, इसको कई लोग ग्रहण करते हैं। तो वो ईश्वर प्रणिधान अलग मानते हैं, ये ईश्वर प्रणिधान अलग मानते हैं। और कुछ व्यक्ति के व्याख्याकार ये बोलते हैं कि नहीं, ये दोनों एक ही हैं, कथन का भेद है, उस तरह करोगे तो भी वही बात होगी, इस तरह करेंगे तो भी वही बात होगी। तो देखिए व्यास जी इसका क्या लिखते हैं, ईश्वर प्रणिधानात वा, तो ईश्वर तो क्या है वो आगे और बताएंगे। और मूल शब्द प्रणिधान, करना क्या है, हमें प्रणिधान करना है, ईश्वर से संबंधित प्रणिधान करना है। प्रणिधान क्या है, तो उसको खोला प्रणिधानात, प्रणिधान से, इसको खोला भक्ति विशेषात, भक्ति विशेष से। अब चूंकि ईश्वर जुड़ा हुआ है तो भक्ति विशेष किसकी होगी, ईश्वर की होगी। भक्ति विशेषात आवर्तितः ईश्वर, भक्ति विशेष से बार बार दोहराया गया, पुकारा गया, आवृत्ति किया गया ईश्वर। आवर्तित के स्थान पर एक पाठभेद मिलता है आवर्जित, आवर्जित। आवर्जित में एक अर्थ तो कोई वर्जित, अलग, वर्जित होता है ना, अलग करना, पृथक करना, निषेध करना, पूरी तरह से वर्जित किया गया ईश्वर, औरों से हटा करके उसी तरफ लगाया गया। बाकी आवर्जित का एक अर्थ अधिक संगत प्रचलित है, कुछ शब्द योग रूढ़ हो जाते हैं। तो आवर्जित का अर्थ विद्वान लोग बताते हैं कि रिझाया हुआ, भक्ति विशेष से आवर्जित है मतलब रिझाया हुआ, रिझाना समझते हैं, अपने अनुकूल बना लेते हैं उसको,
हम बार बार उसकी सेवा करते हैं, उसको बोलते हैं, पुकारते हैं, अपने अनुकूल बनाने को उसको कहते हैं रिझा लिया, मतलब प्रसन्न कर लिया। कोई व्यक्ति हमारे से रुष्ट है, हमने उसकी प्रशंसा की, खूब निकट से रहे, प्रेम किया, उसकी सेवा की, उसकी अनुकूलता की, तो वो रीझ जाता है, इसको यूं बोलते हैं, मतलब प्रसन्न हो जाता है। बोले इसको कितना भी कर लो ये रीझता ही नहीं है, अनुकूल ही नहीं होता है, ऐसा भी होता है। इसको बहुत जल्दी रिझाया जा सकता है, इसको बहुत देरी से रिझाया जा सकता है, अलग अलग स्वभाव होते हैं, प्रवृत्ति होती है। तो भक्ति विशेष से रिझाया गया यानी प्रसन्न किया गया परमात्मा, वो भक्ति विशेष क्या है, उसके अलग अलग अर्थ फिर होते हैं। कुछ लोग इस परंपरा में तज्जपस तदर्थ भावनाम को लेंगे, जो कि आगे आएगा अभी। ईश्वर के नाम को बार बार बोलना और उसके अर्थ का चिंतन करना, यही बार बार करना, जो कि बहुत लोग उपासना में करते हैं, बार बार अधिक से अधिक जप, अधिक से अधिक अर्थ की भावना, इसको भी कारण मानते हैं। दूसरा भक्ति का अर्थ होता है कि ईश्वर की आज्ञा पालन में नित्य तत्पर रहना। भक्ति का मतलब आज्ञा पालन, ईश्वर की भक्ति का मतलब उसकी आज्ञा पालन में नित्य सदा तत्पर रहना, उत्सुक रहना, उद्यत रहना, उसी के अनुसार करना। ये भी एक अर्थ है भक्ति विशेष, कि हमने ईश्वर की आज्ञाओं के अनुरूप अपने को चलाना शुरू कर दिया, अधिक से अधिक उसी के अनुसार, उसी के अनुसार करना है, विपरीत नहीं करना। ये जो करने लगा है व्यक्ति, उसको भी समाधि की प्राप्ति शीघ्र हो जाएगी। अब ये जो उपाय बताया जा रहा है ईश्वर प्रणिधान, ये संवेग से भिन्न बताया जा रहा है। संवेग तो तीव्र इच्छा है कि मेरे को ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, मैं योग को करूं, समाधि लग जाए, इस तरह की तीव्रता, वो संवेग है वहां पर। यहां इसको वो नहीं है। ये मन में ये लेकर के नहीं चल रहा है कि मेरे को जल्दी से जल्दी समाधि हो जाए, लेकिन वो ईश्वर प्रणिधान कर रहा है, लगा है। उस करते करते उसका अंतःकरण इतना शुद्ध हो जाएगा, इतने उसके पुण्य बन जाएंगे, शुक्ल कर्म इतने बन जाएंगे कि उसको बहुत शीघ्र ही समाधि की प्राप्ति हो जाएगी। थोड़ा सा कोई निमित्त आएगा, एकदम से समाधि में पहुंच जाएगा, ऊंची स्थितियों में पहुंच जाएगा, क्योंकि उसकी भूमिका बहुत अच्छी बन चुकी है अन्य कार्यों को करते हुए, ईश्वर की आज्ञा पालन में तत्पर है। तो भक्ति विशेष का ये भी अर्थ ले सकते हैं। एक है कि जो जप वाला था वही बैठ करके जप ही किए जा रहा है, 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटे, दिन भर जब हो बस इसी में लगा हुआ है और कुछ नहीं, अधिक से अधिक इसमें समय लगा रहा है, इसको भी ईश्वर प्रणिधान कहेंगे। जप की तरह से जप लेते हैं अर्थ, व्याख्या ये भी की जाती है। इसको करते करते करते, क्योंकि परोक्ष रूप से अन्य विषय छूट गए हैं, आकर्षण छूट गया है, अन्य कोई चिंतन नहीं चल रहा है, ईश्वर का ही चल रहा है, तो अंदर अंतःकरण की स्थिति ऐसी बन जाएगी कि जल्दी से समाधि लग जाएगी उसकी। ये दूसरे ढंग से अर्थ है। तो प्रणिधानात अर्थात भक्ति विशेषात आवर्तित ईश्वर, वो ईश्वर तम अनुगृहणाति, उसको, उस व्यक्ति को जो ईश्वर प्रणिधान कर रहा है उसको अनुगृहणाति, अनुग्रहित कर देता है, उसको ले लेता है, उसको अपना लेता है, उस पर कृपा कर देता है। अनुगृहणाति, अनुग्रह कर देता है उस पर। अब ये इसके प्रयत्न से नहीं हो रहा है विशेष, वो उपाय प्रत्यय की तरह से नहीं जा रहा है, ये सीधे ईश्वर प्रणिधान को कर रहा है। तीव्र संवेग नहीं है, लेकिन ईश्वर प्रणिधान में लगा हुआ है वो, तो परमात्मा उस पर विशेष कृपा कर देता है। ईश्वरस्तम अनुगृहणाति, कैसे अनुग्रह कर देता है, कितनी देर लगती है, बोले अभिध्यान मात्र, संकल्प मात्र से, इच्छा मात्र से उस पर अनुग्रह कर देता है। सोचा और वैसा हो गया बस। परमात्मा के लिए तो कुछ कठिन नहीं है। अब समाधि की प्राप्ति चित्त की, बुद्धि की सात्विक स्थिति पर निर्भर करती है, सत्वर स्तंभ पर निर्भर करती है, बाकी वृत्ति अवस्था भी सत्वर स्तंभ पर निर्भर करती है। और परमात्मा के लिए तो कुछ भी कार्य नहीं है कि वो उसकी सत्व की स्थिति ऐसी उभार दे, सत्वर स्तंभ तो उसके नियंत्रण में, उसी के अधीन है वो। उसने अगर ऐसे सत्व गुण की स्थिति उभार दी एकदम से, तो आदमी क्या कहां पहुंचेगा, एकदम समाधि में पहुंच जाएगा, समाधि की प्राप्ति हो जाएगी। वो परमात्मा के द्वारा उसके अंतःकरण को इस रूप में बदल दिया गया कि वो एकदम से वहां पहुंच गया। और नहीं तो धीरे धीरे करके वो अपना जैसे भी शोधन करते हैं, सात्विक स्थिति बनाते हैं, नीचे जाती है, फिर आती है, कभी राजसिक तामसिक होती है, पर ये सीधा ईश्वर कर देता है। ईश्वरस्तम अनुगृहणाति अभिध्यान मात्रेण, संकल्प मात्र से, उसको कुछ करना नहीं होता है उसमें,
तो उसने संकल्प किया और प्रकृति उसके अनुरूप वैसा का वैसा ही, एकदम वैसे ही हो जाएगा, सर्वशक्तिमान है। आगे, तद अभिध्यान मात्रादापि, इस अभिध्यान से, अभिध्यान कौन करता है? ये ईश्वर का गुण है। ये संकल्प मात्र, ईश्वर के संकल्प मात्र से योगी न आसन्नतम समाधि लाभ, योगी को बिल्कुल निकट आसन्नतम, तीव्र संवेगा नाम आसन्न, और वो अधिमात्र तीव्र संवेग वाले का तो आसन्नतम कहा था, उससे तुलना की जा रही है इसकी, अधिमात्र तीव्र संवेग से तुलना की जा रही है। तो योगिन है आसन्नतम समाधि लाभ समाधि फलम च भवती, बिल्कुल वो के वही शब्द है, समाधि लाभ समाधि फलम च। आसन्नतम यानी पीछे जो बात बताई थी संवेग की, उसमें जो सबसे ऊंची बात थी उससे तुलना की गई है, ये इतनी ऊंची चीज है। तो ईश्वर प्रणिधान से भी समाधि की शीघ्र ही प्राप्ति होती है। अब प्रणिधान को तो इन्होंने यहां खोला है, और न्याय दर्शन करके, न्याय दर्शन में भी आता है उस प्रणिधान का अर्थ, वहां अपने प्रसंग से लिखा है, यहां भी हम लगा सकते हैं उसको। तो वहां पर है सुस्मूर्षया मनसोधारणम प्रणिधानम, सुस्मूर्षया स्मरण करने की इच्छा से, उसके द्वारा, मनसो धारणम मन का धारण करना, कि मैं उसको स्मरण करूंगा, इस रूप में उसको धारण कर लेते हैं। अभी ईश्वर से संबंधित लग जाएगा कि ईश्वर को स्मरण करने की इच्छा से मन को धारण कर लेना, कि मन ईश्वर पर टिका रहे, इसको प्रणिधान कहते हैं। और वो प्रणिधान ईश्वर प्रणिधान भी हो सकता है, विषयों का भी प्रणिधान हो सकता है, किसी का भी प्रणिधान हो सकता है, लेकिन यह ईश्वर प्रणिधान की बात है। ईश्वर के अतिरिक्त किसी भी वस्तु को स्मरण करने की इच्छा से मन को धारित कर लेना, वहीं पर ही टिका देना उसी विषय के ऊपर, यह प्रणिधान कहलाता है। ये ईश्वर से संबंधित है, इसलिए ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। और इसके प्रसंग में विचार चलता है कई बार कि अगर ईश्वर प्रणिधान ऐसा है तो इसी से ही सब कुछ हो जाएगा, तो फिर क्या उसको यम नियम और वो कुछ पालन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कुछ करने की जरूरत नहीं है? तो इसको हमें कहां लेना है? एक तो संवेग के स्थान पर लेना है। ये योगियों को होता है, यानी उपाय प्रत्यय योगी हैं ये, योगी वही हैं जो उपाय प्रत्यय वाले हैं। तो उपाय तो कर ही रहा है वो, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक वो उपाय तो कर ही रहा है, और उन उपायों में सब चीजें आ गई। लेकिन इसमें ईश्वर प्रणिधान की विशेषता हो गई है, ईश्वर प्रणिधान पर वो ज्यादा जोर दे रहा है, ईश्वर को सदा स्मरण रखता है, उस दृष्टि से ये कथन हो सकता है। तो दो तरीके होते हैं, एक होता है व्यक्ति यम नियम का पालन करता है अच्छी तरह से, भले ही ईश्वर पे अभी विश्वास नहीं है उसको, लेकिन यम नियम अच्छे हैं, करने चाहिए, ये उसको समझ में आ गया है। ईश्वर पे अभी वैसा विचार नहीं, वो भी धीरे धीरे शुद्ध होकर के आगे उसको ईश्वर पे विश्वास हो जाता है, आगे बढ़ता है, एक तरीका है। एक है कि अभी वो यम नियम पे कोई जोर नहीं दे रहा है, विषय सामान्य रूप से चल रहा है, लेकिन ईश्वर का भक्त बन गया, ईश्वर को स्मरण रखता है। अब वो ईश्वर का भक्त बनेगा, ईश्वर को स्मरण रखेगा, तो ईश्वर की बातें भी आएंगी, ईश्वर क्या अपेक्षा रखता है, ईश्वर क्या चाहता है, ईश्वर का क्या स्वरूप है, तो वैसा वैसा वो खुद भी ढलने लग जाता है। ये दूसरा तरीका है। एक है कि यम नियम को विशेष रूप से पालन करे और फिर ईश्वर प्रणिधान तक पहुंचे, ईश्वर के स्मरण तक पहुंचे। और दूसरा क्या है कि पहले ईश्वर प्रणिधान पे जोर दे दे और बाकी चीजें तो साथ में आ जाएंगी, वैसा ही मानस बन जाएगा उसका। तो वो दोनों तरह से हो सकता है, लेकिन यम नियम के बिना वो समाधि को प्राप्त कर लेगा ऐसा नहीं समझना चाहिए। यम नियम तो आएंगे उसके अंदर, वो स्थितियां तो बनेंगी, वो पवित्रता तो आएगी उसके अंदर, ईश्वर प्रणिधान करते करते आ जाएंगी उसमें, वो स्वतः घटित हो जाएंगी। लेकिन जो ईश्वर प्रणिधान नहीं कर सकते, सब नहीं कर पाते हैं, जो नहीं कर सकते वो यम नियम के पालन में लगे रहते हैं, उस तरह से बाह्य संयम करते हैं, आंतरिक संयम करते हैं, आलंबन से दूर रहते हैं, उस तरह चलते रहते हैं, या ज्ञानपूर्वक भी उनसे हट जाते हैं, वो भी एक तरीका है। लेकिन अभी उनके मन में ईश्वर के प्रति लगन नहीं है, ईश्वर पर विश्वास भी उनको पूरा हो गया हो ऐसा नहीं है। ये ईश्वर को मान करके स्वीकार करके उसको स्मरण करता है तो उसको वो चीजें जल्दी मिल जाती है। ईश्वर प्रणिधान को यहां कहा। दूसरा जो ये था कि आगे जो ईश्वर प्रणिधान आ रहा है, सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम,
तत्फल संन्यास होगा, वो जो एक स्थिति है, वो कर्म पे संबंधित है, वो ईश्वर के स्मरण से संबंधित नहीं है। सब क्रियाओं को परमात्मा को अर्पित कर देना, परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप करना, ये उसका एक अर्थ है। इसको भी भक्ति भी कह रहे हैं, ईश्वर की आज्ञा पालन में नित्य तत्पर रहना, वो भी भक्ति की तरह से ही आ गया। तो उस दृष्टि से अगर हम लेंगे तो वो ईश्वर प्रणिधान और ये ईश्वर प्रणिधान एक ही चीज हो जाएगी। और लेकिन इसमें विशेषता है उसकी, उसके तरफ वो अधिक झुका हुआ है और इसलिए वो शीघ्रता से समाधि को प्राप्त कर लेता है। आगे देखिए, आचार्य जी, इसमें ईश्वर प्रणिधान को भी एक साधन के रूप में लिया गया। अगर कोई व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान न करते हुए केवल पहले के जो उपाय हैं उनका ही अनुष्ठान करते हुए असंप्रज्ञात समाधि में पहुंच के फिर बाद में ईश्वर को जान सकता है? हो सकता है, लेकिन जब वो उपाय प्रत्यय करेगा वो अन्य चीजें, अब योग के अंगों में यम नियम पालन भी आ जाएंगे, ईश्वर प्रणिधान तो वहां भी पड़ा हुआ है, उस तरीके से वो करेगा, वो कर सकता है। ये तीव्र अधिकता के लिए बताया जा रहा है, इसी में ही लग गया है वो, ईश्वर प्रणिधान में ही मुख्य लग गया है, बाकी चीजें की तरफ नहीं, वो तो गौण रूप से आ जाएंगी उसके अंदर अंदर ऐसा। तो लेकिन आप जो बात कह रहे हो कि उसको ईश्वर पे कुछ भी विश्वास नहीं है और उपायों को वो कर रहा है, ठीक है, ऐसे भी कुछ व्यक्ति हो सकते हैं। और बहुत सी मत संप्रदायों के अंदर ईश्वर को बिल्कुल नहीं माना जाता है, लेकिन साधना तो करते हैं, वो तपस्या करते हैं, यम नियम का पालन करते हैं, उसमें ईश्वर प्रणिधान को छोड़ दो, बाकी चीजों का पालन करते हैं, संयम करते हैं, संसार के विषयों से हटा के रखते हैं अपने को, वैराग्य की स्थिति को प्राप्त करते हैं, ये सब वो करते हैं। तो उससे उतनी पवित्रता तो आएगी उनमें, और आगे चल करके चूंकि इन्होंने ये अच्छे कर्म किए हैं तो उनको ईश्वर के निकट जन्म मिलेगा, जहां ईश्वर को माना जाता है, ईश्वर का ठीक स्वरूप उनको उपलब्ध हो सके, अगला जन्म उनका वहां मिल जाएगा और उसके कारण से वो बहुत जल्दी उनको मिल जाएगा। अब जो इतना अच्छा कर रहा है, ईश्वर उसको केवल इसलिए तो नहीं नकार सकता कि वो ईश्वर को मान नहीं रहा है, कोई बात नहीं, परोक्ष रूप से वो ईश्वर के आदेशों का पालन कर रहा है, जिसने इतनी मेहनत की है, चल रहा है, तो उसको भी आगे उन्नति तो होगी, वो उन्नति नहीं कर सकता ऐसा नहीं। लेकिन हमें यह भी पता है कि तमेव विदित्वा अति मृत्यु में थी, ईश्वर को जान करके ही मृत्यु को पार कर पाता है। तो ये जो अच्छा चलने वाले हैं, अभी ईश्वर को नहीं मान रहे हैं, आगे उनको ऐसी अनुकूल स्थितियां मिलेंगी जहां उनको फिर सहज ही ईश्वर पर विश्वास हो जाएगा, उस तरह का ज्ञान मिल जाएगा, वैसी समझ मिल जाएगी, मान लेंगे। तो वहां तक पहुंचाने में तो ये सहायता करेंगे, फिर ईश्वर को मान लेंगे और फिर मुक्ति में चले जाएंगे, वो भी जा सकते हैं इस माध्यम से। ठीक है, बोलिए। आचार्य जी, यहाँ पर ईश्वर प्रणिधान में तो ईश्वर का वो पूरा ध्यान करता है, हरदम ईश्वर का ध्यान करता है, ऐसे लिए हैं। तो पीछे जहाँ पर हम सामान्य रूप से ध्यान की बात आया है, तो वहां पर वो किस चीज का ध्यान करता है? अभी ध्यान का विषय आया नहीं, आगे आएगा। पीछे जैसे स्मृति ही आया था, स्मृति से ध्यान को लिए अन्य और भी विषय हो सकते हैं, ये केवल ईश्वर ही नहीं होता है, ध्यान का विषय और भी कुछ हो सकता है। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, प्रत्येक ही एकतानता, बस यही लक्षण किया है, ईश्वर ही विषय हो ये कुछ नहीं लिखा है। और आगे आप देखेंगे तीसरे पाद में, विभूति पाद के अंदर, जहां धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीन चीजें ली हैं और तीनों को संयम शब्द से कहा गया है। और फिर आगे के बहुत सारे संयम आएंगे, इसमें संयम, इसमें संयम, इसमें संयम, तो उन्हीं में धारणा, उसी में ध्यान और उसी में समाधि, तो ध्यान भी आ गया उसी विषय में, तो ईश्वर के अतिरिक्त बहुत सारे विषय आएंगे। तो ये से अंतः साक्ष्य से ही सिद्ध होता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ध्यान मतलब तो ईश्वर का ही ध्यान, हाँ, हम जो उपासना करते हैं सुबह शाम, उसमें ईश्वर का ध्यान होना चाहिए, वो मुख्य है वहां। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ध्यान केवल ईश्वर का ही होता है, और चीजों का भी होता है, ये तो पुष्ट है। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं।